जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शैव संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। शैव का मतलब क्या होता है? शिव को मानने वाले क्या होता है? शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। ठीक है, शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। आगे देखते हैं ये क्या है शैव और शैव संप्रदाय क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता। वहां से एक साधु की मुद्रा मिलती है और उस मुद्रा पे एक चित्र अंकित है जिसे शिव की प्रतिमा मानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से साधु की मुद्रा मिलती है। ठीक है, और सभ्यता से साधु की मुद्रा मिलती है, उसको शंकर की प्रतिमा माना जाता है। क्या माना जाता है? शंकर की प्रतिमा माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? शंकर की प्रतिमा माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिव। क्या? शिव या शंकर। क्या? शंकर। इनके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए? शिव का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो प्रथम साक्ष्य की बात की जाए तो ऋग्वेद में रुद्र देवता का वर्णन है। तो जो रुद्र देवता है वो किसकी बात की गई है? शिव की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है? शिव की बात की गई है। और अगर ऋग्वेदिक काल की अगर बात की जाए तो रुद्र को किसका देवता माना गया है? अंतरिक्ष का देवता माना गया है। ठीक है, अंतरिक्ष का देवता माना गया। ठीक, देवता माना गया। बात समझ में आ रही है? किसका देवता माना गया? अंतरिक्ष का देवता माना गया। किसमें माना गया? तो ऋग्वैदिक काल में रुद्र को अंतरिक्ष का देवता माना गया। अगर बात की जाए सबसे पहले शिव का वर्णन कहां से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र देवता का वर्णन है जो क्या है? शिव है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम शंकर और पार्वती जी का वर्णन यानी साक्ष्य कहां से मिला? सबसे पहले शंकर और पार्वती का साक्ष्य या वर्णन कहां से हमें प्राप्त हुआ? तो अर्यंडक, तैत्तिरीय अर्यंडक। ठीक, अर्यंडक ग्रंथ से। याद रखना, किससे? तैत्तिरीय अर्यंडक ग्रंथ से। बात समझ में आ गई? तैत्तिरीय अर्यंडक ग्रंथ से बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आती है बात क्या? लिंग पूजा का प्रमाण। लिंग पूजा का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ? लिंग पूजा का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। कहां से? मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण से। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों शिव जी की प्राचीनतम मूर्ति कौन सी है? शिव की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कौन सी है? तो दोस्तों ये 100वीं शताब्दी की मूर्ति है। 100वीं शताब्दी की। ठीक है, कब की है? 100वीं शताब्दी की मूर्ति है। और यह जो मूर्ति है दोस्तों मद्रास के रेनीकुंडा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? प्रयाग। जो अगला पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गंगा है, क्या है? गंगा है वो शिव की जटाओं से निकली हुई मानी जाती है। शिव की जटाओं से। कहां से निकलती हैं? शिव की जटाओं से। इनका जो गंगा का उद्गम है वो कहां से? शिव की जटाओं से। किसके अनुसार? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गंगा का उद्गम है या गंगा जहां से निकलती है वो कहां से निकलती है? शिव की जटाओं से। ठीक है, किसके अनुसार? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों शिव के 8 रूप। क्या है? शिव के कितने रूप हैं? 8 रूप हैं। शिव के दोस्तों 8 रूप हैं, वो 2 भागों में बांटे गए हैं। एक तो
विध्वंसकारी, ठीक है, क्या है, विध्वंसकारी, और दूसरा कल्याणकारी, कल्याणकारी। तो इनको समझते हैं, कौन सा विध्वंसकारी है और कौन सा कल्याणकारी है। 4 विध्वंसकारी है, 4 कल्याणकारी है। कल्याणकारी की पहले बात कर लेते हैं, तो सभी का कल्याण हो। तो कौन कौन से रूप हैं, भव, नंबर 1 भव, दूसरा पशुपति, पशुपति, और तीसरा महादेव, महादेव, और चौथा संरक्षक, ठीक है। ये शिव के 4 कल्याणकारी रूप हैं और 4 विध्वंसकारी देखते हैं।